हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्लानिंग चैप्टर में। लास्ट हमने प्लानिंग प्रोसेस आपके साथ डिस्कस किया था। अब प्लानिंग जो टर्म है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज प्लान। ठीक है, प्लानिंग करना यानी आप प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्लान्स हमारे कैसे कैसे प्लान्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या हैं, उन सबको डिटेल में हम आपके साथ स्टडी करना अब शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो मीनिंग समझें कि प्लान का मीनिंग क्या होता है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर टू बी अचीव, यानी अपने गोल्स हमें जो अचीव करने हैं वो किस तरीके से हम अचीव करेंगे। एक डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन कर रहा है इस चीज को, आउटलाइन मीन्स डिस्क्राइब कर रहा है। आउटलाइन को आप दूसरा मीनिंग दे सकते हैं, दूसरा टर्म दे सकते हैं, डिस्क्राइब कर रहा है। So, a document that describes how goals are to be achieved, हमारे जो goals हैं वो किस तरीके से अचीव किए जाएंगे, that is termed as plan। अब प्लान हमारे दो टाइप के हैं, ठीक है, एक है सिंगल यूज प्लान, एक है स्टैंडिंग प्लान। और कुछ ऐसे प्लान भी हैं जो इन दोनों क्लासिफिकेशंस में आते ही नहीं है, ना तो वो सिंगल यूज के लिए है ना स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना, उनके बारे में भी बातें करेंगे हम लोग। आइए तो सबसे पहले हम ये समझें कि सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं। सिंगल यूज नाम से यूज समझ में आता है कि वन टाइम यूज होगा वो प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान इज अ प्लान विच विल बी यूज रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली यूज करेंगे, आप उसे बार बार यूज करते रहेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज स्टैंडिंग प्लान। नाम ही स्टैंडिंग इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। सिंगल यूज प्लान जैसे ही काम खत्म, ठीक है, एक्टिविटी खत्म, प्लान को आप स्क्रैप कर देंगे, आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो आइए सिंगल प्लान के बारे में बात करें। सिंगल यूज प्लान कहता है दीज आर वन टाइम प्लान, एक बार के लिए बनाए जाते हैं ये, ठीक है, अगली बार इनका यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड टू मीट डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको खास काम करना पड़ा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ी, ठीक है, देन दैट प्लान इज नोन एज सिंगल यूज प्लान, ठीक है। जैसे ही सिचुएशन पूरी हो जाती है, काम पूरा हो जाता है, हम क्या करते हैं, इस प्लान को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, स्क्रैप कर देते हैं, अब वो प्लान कोई यूज का नहीं है, ठीक है। देन यानी इसे आप एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर न्यू सिचुएशन आती है आपके पास तो उसके लिए आपको नया प्लान ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन बदली, प्लान आपको बदलना पड़ेगा। सिंगल यूज प्लान्स में कुछ ऐसा है, ठीक है। अब सिंगल यूज प्लान कैसे होते हैं, एग्जांपल लें आप सिंगल यूज प्लान का कोई, तो सिंगल यूज प्लान का एग्जांपल है बजट्स, ठीक है। हम बजट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है, ईयर खत्म, क्या वो ईयर का बजट अगले ईयर काम आएगा? नहीं आएगा, सिंगल यूज था, वन टाइम यूज करने वाला प्लान था वो, ठीक है। ऐसे ही कोई प्रोग्राम बनाया आपने, अब वो प्रोग्राम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बना है, तो सिचुएशन खत्म, प्रोग्राम का यूज खत्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्टैंडिंग प्लान्स की तरफ। स्टैंडिंग प्लान मैंने आपको बताया रिपीटेडली यूज के लिए बनाए जाते हैं, रिपीटेड यूज के लिए, ठीक है। सो दीज आर रिपीट यूज प्लान्स, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं आप इन्हें, रिपीट यूज करेंगे, ठीक है। यूज फॉर सिचुएशन विच अकर रिपीटेडली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है ये, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जो कि बार बार अकर करती रहती हैं, उनके लिए बनाए जाने वाले प्लान क्या कहलाते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स कहलाते हैं, ठीक है। अब स्टैंडिंग प्लान्स आपको पता है हमने एक लंबे समय के लिए बनाए हैं, इंडेफिनिट पीरियड के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए बनाए हैं, सो सर्टेन अपग्रेडेशंस, मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन देम। टाइम टू टाइम आपको इनमें स्टैंडिंग प्लान्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस। तो सर्कमस्टांसेस के चेंज के कारण इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस जरूर करने पड़ते हैं हम लोगों को स्टैंडिंग प्लान्स में। सिंगल यूज प्लान में मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं आती क्योंकि वन टाइम के लिए ही था, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। आइए इसके अलावा बात करें हम लोग, दे आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबिलिटी होती है इनके नेचर में, यानी लॉन्ग टर्म के लिए बनाए गए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाए जाते ये, ठीक है। दे एक्ट एज ए गाइडलाइन, जो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, सो दैट वी हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो आवर स्टैंडिंग प्लान्स
works as a guideline so that we have a smooth functioning in the organization. एग्जाम्पल दें अगर हम स्टैंडिंग प्लान्स के, तो एग्जाम्पल है मेथड्स. मेथड्स विच वी यूज, ठीक है, हम कोई मेथड यूज करते हैं तो मेथड ऐसा तो है नहीं एक ही बार यूज करना है. मेथड हमने बनाया है किसी काम को करने के लिए तो वो रिपीटेडली यूज होगा, बार बार यूज होगा, ठीक है. और मेथड आप कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है. इससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है. हमने कोई रूल्स बनाए हैं, जो आप रूल्स बनाते हैं वो एक बार के लिए तो बनते नहीं है. रूल्स आर फॉर इंडेफिनिट पीरियड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे. रूल्स बनाने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इजीली काम कर सकती है, स्मूथ फंक्शनिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. सो दीज आर स्टेबल इन नेचर एंड एक्ट एज ए गाइडलाइन. एग्जाम्पल मैंने दिया दो चीजों का, मेथड भी स्टैंडिंग प्लान है आपके, ठीक है, रूल्स भी स्टैंडिंग प्लान है. मैंने सिंगल यूज का भी एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने कहा था बजट प्रोग्राम वगैरह जो है ये सिंगल यूज प्लान है, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये लिखा है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, दैट देयर आर सर्टेन प्लान्स which are neither classified as single or standing plans, ठीक है, like strategy and objective. आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, किसी चीज को काम करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है. इन्हें ये लोग, ये इस टाइप के जो प्लान्स है, स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये प्लान बनाती है हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ये होते हैं हमारे ऑपरेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं. मिडिल लेवल या लोअर लेवल इनको बनाता है, ऑपरेशंस जहां पर होते हैं. प्लानिंग वाला पार्ट नहीं है. स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये जो काम है ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं, मिडिल लेवल के जो प्लान्स हैं, उन्हें हम स्टैंडिंग या फिर आप सिंगल यूज प्लान में क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहां तक हमने समझा. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान. ये जो हमने बातें की, अब हम टाइप्स में आएंगे, कैटेगराइजेशन वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे. तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी, तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान. तो सभी प्लान्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, और प्लान्स के मैंने नाम लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. हमारे पास सबसे नंबर वन है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी फीचर्स क्या है. स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, अगेन फीचर्स क्या है. पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, बजट्स क्या है. इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है अब, ठीक है. अगर बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान होते हैं ना ही स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है. बात करें पॉलिसीज के, तो पॉलिसीज जो आपकी बनती हैं वो आपके किस तरीके से काम करते हैं जी. आपकी जो पॉलिसीज हैं वो होती हैं जी स्टैंडिंग प्लान की तरह, यानी रिपीटेड यूज होती हैं, ठीक है. आपके बात करें अगर प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर भी आपके लिए क्या है, स्टैंडिंग प्लान है. मेथड्स जो आप फॉलो करते हैं वो भी स्टैंडर्ड प्लान्स हैं. रूल्स जो बनाते हैं वो भी आपके क्या है, स्टैंडिंग प्लान में आता है, ठीक है. प्रोग्राम जो बनाते हैं और बजट जो बनाते हैं, ये दोनों नीचे जो हैं ये सिंगल यूज में आते हैं, ठीक है. तो आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करें. सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर. तो देखो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स हैं, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव है क्या. ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड और टर्म्ड एज दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट एज. ऑब्जेक्टिव ये टर्मिनोलॉजी बना ली हमने, नेमोनिक बना लिया. स्मार्ट का मतलब है अब आर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमारा ये अचीव करना है, यहां हमें पहुंचना है, ठीक है. मेजरेबल, आप मेजर कर सकते हैं कि कितना, जैसे टारगेट होगा आपका, सेल्स टारगेट होगा, ठीक है. आपका टारगेट है कि आपने अपने प्रॉफिट्स को 10,000 रुपीज से ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हुआ. मेजरेबल हुआ, अमाउंट में हमने मेजर कर लिया. अचीवेबल, आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा भी होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो. अननेसेसरी आपने कहा 10,000 की जगह आपने कहा नहीं, हमें हमारा तो जो प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपीज होना चाहिए, आपको पता है वो अचीवेबल ही नहीं है. तो इफ समथिंग इज नॉट अचीवेबल, इट कैन नॉट बी डिफाइंड और टर्म्ड एज
योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट बातें नहीं होंगी यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। हमने जैसे बात की प्रॉफिटेबिलिटी की, हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, अर्न कर रहा है इस साल के अंदर, तो वो जो पीरियड हमने बताया, टाइम हमने बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव हम इतने समय में अचीव करेंगे, टाइम बाउंड हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये 5 बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपने। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। अब बात करते हैं फीचर्स की। आइए फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करें हम ऑब्जेक्टिव्स की। देन फर्स्ट वन इज डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, पहली फीचर ऑब्जेक्टिव की ये है कि ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन करता है व्हाट इज टू बी डन। ये तय करेगा कि क्या करना है। आपका ऑब्जेक्टिव आपको बताता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा कि अब आगे क्या करना है आप लोगों ने। ठीक है, दूसरी फीचर की बात करें ऑब्जेक्टिव की, देन द सेकंड फीचर वी हैव इज दैट इट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एंड रिजल्ट है प्लानिंग का। आप जितनी भी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसका एंड में रिजल्ट क्या चाहिए आपको? दैट वी शुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। सो एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, सॉरी एंड रिजल्ट मैंने मिस कर दिया, एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। देन द थर्ड फीचर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव्स। हम जितने भी काम करेंगे, हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे, वो सारे हमें जो गाइड करेंगी, वो किस तरफ गाइड करेंगी? हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम जो भी काम करने वाले हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करने वाले हैं, वो सब उनका डायरेक्शन क्या होगा, किस पर्पस से होंगी वो? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देन मूव नेक्स्ट, अगली फीचर पर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। आपकी ओवरऑल जो प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए, उसको एक गाइड की तरह सर्व करता है, यानी वहां आपको ये दिशा दिखाता है। इट सर्व एज अ, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। आपके जो ओवरऑल प्लान्स बनने हैं, उनमें ये गाइडलाइन की तरह काम करेगा, वहां आपको ये डायरेक्शन देता है। ठीक है, आपके डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, कि क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो डिसीजन लेना है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करे, तो उस तरीके से ये आपको गाइड करता है। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इट डिफाइंस फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज। यानी ये बताएगा, ये डिफाइन करेगा कि फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, हमें हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां आपको लेकर जाता है। सो इट डिफाइंस फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें कहां पहुंचना है फ्यूचर में, वो आपको बताता है। कौन? आपका ऑब्जेक्टिव आपको बताता है। ठीक है, देन दीज आर यूजुअली सेट अप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्टिव्स बनाता कौन है? ऑब्जेक्टिव बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन बनाता है ऑब्जेक्टिव्स को? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजी। ठीक है, आइए जी।
हाँ जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्लान को, दैट इज स्ट्रेटजी। हमने आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी को। तो स्ट्रेटजी के बारे में भी जैसे मैंने पहले बताया, ये ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी है, ना तो ये सिंगल यूज प्लान है आपका और ना ही स्टैंडिंग प्लान है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या है ये समझें। स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव को आप क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, कॉम्प्रिहेंसिव को आप कह सकते हैं डिटेल्ड। इट इज अ डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमने पहले डिस्कस किया, उन्हें अचीव करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो डिटेल्ड प्लानिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटजी। वो क्या कहलाती है जी, वो स्ट्रेटजी कहलाती है, ठीक है ना। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है हमारी स्ट्रेटजी में। पहला कि आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें, डिटरमाइन कर लें, ठीक है, किनको, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करें, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि स्ट्रेटजी किस बेसिस पर बनाई जाए, स्ट्रेटजी बनाई ही जाती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगी, उसका कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप बना रहे हैं, वही तो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने होंगे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के बाद आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एडप्ट करते हैं कि भैया हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये काम करेंगे, ये इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया कि कोर्स ऑफ एक्शन भी आपने डिसाइड कर लिया। अब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास वो साधन भी होने चाहिए ताकि आप इस कोर्स को, ठीक है, फॉलो करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को तक पहुंच सके, उन्हें अचीव कर सके। देन द थर्ड डायमेंशन इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इन 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को, फिर यू हैव टू डिसाइड अपॉन, यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, आप किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एंड देन वंस यू हैव डिसाइडेड इट, यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज ताकि आप इसे एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो बनाता है स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे के प्लान्स बनेंगे, प्रोसीजर्स बनेंगे, वो सब बाद में होगा, इसके बेसिस पर होगा, और वो लोग नीचे वाले लोग बनाएंगे, मिडिल लेवल बनाएगा, लोअर लेवल बनाएगा ना। इट इज अ ब्लूप्रिंट दैट प्रोवाइड्स आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यानी बाउंड्रीज जिसे बता देना, ब्लूप्रिंट बता देना कि बिजनेस क्या करेगा, कैसे करेगा, सारी बातें, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, वो आपको बताता है, ठीक है। चलिए, देन our strategy is very much influenced by the business environment in which we operate, ठीक है। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, ये डिपेंड करती है कि हम किस टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट का हम पर सीधा इंपैक्ट आता है। हमने चैप्टर पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके साथ, तो आपने वहां समझा है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है। वी हैव टू continuously monitor it, we have to analyze that environment, and accordingly we have to make a strategy so that we can overcome those obstacles, we can get all the opportunities, we can flourish the opportunities, ठीक है। हम उन्हें सारी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें हम टेकअप कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाई है, और स्ट्रेटजी जब हम बना रहे हैं तो हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर वी हैव इज दैट इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग,
ठीक है, आपने फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शन कौन देता है, उनमें हेल्प कौन करता है, आपकी स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है। ठीक है, आपका स्कोप क्या होगा, ठीक है, आपका कवरेज क्या होगा वहां पर, ये भी आपकी स्ट्रेटजी आपको बताती है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, डायमेंशंस एंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी वी हैव गॉन। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे और अगला पार्ट जो हमारा होगा पॉलिसीज। और पॉलिसीज आपको पता है ये स्टैंडिंग प्लान्स हैं, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान, दैट इज पॉलिसीज। अगर बात करें पॉलिसीज की, तो पॉलिसी को आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका। ठीक है, जो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, ठीक है, जब उसके लिए आप रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, उसके लिए आप जब एक रिस्पॉन्स तैयार कर लेते हैं, जनरल रिस्पॉन्स तैयार कर लेते हैं, देन इट इज नोन एज अ पॉलिसी। सो आप पॉलिसी के लिए कहेंगे अ पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ जनरल रिस्पॉन्स। ये जनरल रिस्पॉन्स है किसका, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है इन जनरल, ये कौन बताता है, ये बताता है आपको पॉलिसी। यानी पॉलिसी को अगर आप डिफाइन करने जाएं तो यही होगा, पॉलिसी क्या है जी, एक जनरल रिस्पॉन्स है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ठीक, कॉमन जनरल है, एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट इन जनरल आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, काम करना है। ठीक है, अब पॉलिसी आपका स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि जनरली आपको इसी को फॉलो करना है, नाम से देखो ना जनरल है, तो स्टैंडिंग आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है किसी खास चीज के लिए, इन जनरल है, तो हमारा ये स्टैंडिंग प्लान हो गया पॉलिसी। ठीक है, इन शॉर्ट, इन लेमन लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं ऑन वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। ठीक है, अपना जो खुद का तरीका होगा ऑर्गेनाइजेशन का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का, वो क्या कहलाएगा जी, पॉलिसी कहलाएगा। ठीक है, नाउ पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो पॉलिसीज हर लेवल पर बनाई जाती हैं। आप बात करें टॉप लेवल की, ठीक है, वो भी पॉलिसीज बनाते हैं। क्यों, उनके सामने भी तो सिचुएशंस अराइज होती हैं, उनके सामने भी तो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, टॉप लेवल को भी पॉलिसीज की जरूरत होती है। आप बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल को भी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। व्हाई, द सेम रीजन दैट they also come across different problems or situations with which they have to deal। ठीक है, तो उन्हें भी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। एंड द सेम वे लोअर लेवल जो हमारा है, इनको भी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि ये भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको, दीज आर मेड एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर लेवल पर बनाई जाती हैं। अगली बात सुनिए जी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एनकरेज इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉइज। कैसे होता है ये इनिशिएटिव, कैसे एनकरेज करते हैं हम एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव लेने के लिए। यहां पर देखिए, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस है ना, वो अल्टीमेटली जो जनरल रिस्पॉन्स है वो एम्प्लॉइज ने ही तो देना है। जनरली एम्प्लॉइज को तो रिस्पॉन्ड करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉरी हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, पॉलिसी फॉर्मुलेशन आपके एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है टू टेक इनिशिएटिव।
ठीक है, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें, पॉलिसी का जो इंप्लीमेंटेशन है दैट इज टू बी डन थ्रू द एम्प्लॉइज को ही उसे इंप्लीमेंट करना है, दे हैव टू डील विद इट रेगुलरली। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वी टेक द कंसल्टेशन ऑफ आवर एम्प्लॉइज एज वेल, उनको भी इसमें शामिल किया जाए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब ये जब उन्हें हम इस तरीके से शामिल कर रहे हैं तो हम एक तरीके से उन्हें इनिशिएटिव लेने पर एंकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपना ओपिनियन दें, अपनी सलाह दें ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसीज बननी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने एम्प्लॉइज को एंकरेज किया इस तरीके से। ठीक है, चलिए जी, देन लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ पॉलिसीज। फर्स्ट फीचर इज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। यू नो, all your plans are based on your objectives। आप बात करें, ऑब्जेक्टिव तो है ही आपके सामने, उसके बाद के जितने भी प्लान हैं ये सभी किस पर बेस्ड है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आपको अचीव तो ऑब्जेक्टिव्स को ही करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड इसीलिए है। आपकी स्ट्रेटेजी खुद ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, आपकी पॉलिसीज हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे, प्रोसीजर्स जो आप लगाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगाएंगे, मेथड्स जो लगाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने लगाएंगे, आपके जो रूल्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, बजट होंगे, ये सारे इनका अल्टीमेट डायरेक्शन क्या है, टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स और टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉमन होगा, ये जो फीचर है ये कॉमन है हमारी सभी प्लान्स में। देन इट गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। हमारे मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। आप लोगों को पता है स्ट्रेटेजी क्या है, हमने डिस्कस किया है कि कंप्रिहेंसिव प्लान है। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अब उस कंप्रिहेंसिव प्लान को भी अचीव करने के लिए आपके को पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपके मैनेजर्स को गाइड करता है कि आप इंप्लीमेंट कर सकें अपनी स्ट्रेटेजी को, जो कंप्रिहेंसिव प्लान आपने बनाया है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उसे लागू किया जा सके, उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज्ड वे है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग तरीका हो गया, तो ये कस्टमाइज्ड वे हुआ किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है जी, चलिए, सो नेक्स्ट वी मूव टू दिस लास्ट फीचर, दैट इज इट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर मैनेजर्स विद इन विच दे हैव टू ऑपरेट। ठीक है, आपकी पॉलिसीज आपके मैनेजर्स के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए एक ब्रॉड पैरामीटर दे दिया जाता है, गाइडलाइन दे दी जाती है कि भैया आपको इसके अंडर ऑपरेट करना है, यू हैव टू वर्क एज पर आवर पॉलिसीज। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपको अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेना है। सो पॉलिसी एक्ट एज ए जनरल रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉलिसी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी काम हम अगले टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो सभी प्लान्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, और प्लान्स के मैंने नाम लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमारे पास सबसे नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी फीचर्स क्या है। स्ट्रेटेजी क्या है, अगेन फीचर्स क्या है। पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, बजट्स क्या है। इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है अब। ठीक है, अगर बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान होते हैं, ना ही स्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, बात करें पॉलिसीज के, तो पॉलिसीज जो आपकी बनती हैं वो आपके किस तरीके से काम करते हैं जी। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो होती हैं जी स्टैंडिंग प्लान की तरह, यानी रिपीटेड यूज होती हैं।
ठीक है। आपके बात करें अगर प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर भी आपके लिए क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। मेथड्स जो आप फॉलो करते हैं वो भी स्टैंडर्ड प्लान्स हैं। रूल्स जो बनाते हैं वो भी आपके क्या है, स्टैंडिंग प्लान में आता है। ठीक है। प्रोग्राम जो बनाते हैं और बजट जो बनाते हैं, ये दोनों नीचे जो हैं ये सिंगल यूज में आते हैं। ठीक है। तो आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करें। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड और टर्म्ड एज दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट एज। ऑब्जेक्टिव ये टर्मिनोलॉजी बना ली हमने, नेमोनिक बना लिया। स्मार्ट का मतलब है अब आर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमारा ये अचीव करना है, यहां हमें पहुंचना है। ठीक है। मेजरेबल, आप मेजर कर सकते हैं कि कितना, जैसे टारगेट होगा आपका, सेल्स टारगेट होगा। ठीक है। आपका टारगेट है कि आपने अपने प्रॉफिट्स को 10,000 रुपीज से ऊपर लेकर जाना है। ठीक है। तो स्पेसिफिक हुआ, मेजरेबल हुआ, अमाउंट में हमने मेजर कर लिया। अचीवेबल, आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा भी होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो। अननेसेसरी आपने कहा 10,000 की जगह आपने कहा नहीं, हमें हमारा तो जो प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपीज होना चाहिए, आपको पता है वो अचीवेबल ही नहीं है। तो इफ समथिंग इज नॉट अचीवेबल, इट कैन नॉट बी डिफाइंड और टर्म्ड एज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। देन रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट बातें नहीं होंगी यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। हमने जैसे बात की प्रॉफिटेबिलिटी की, हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, अर्न करना है इस साल के अंदर, तो वो जो पीरियड हमने बताया, टाइम हमने बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव हम इतने समय में अचीव करेंगे, टाइम बाउंड हो गया। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये 5 बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपने। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। अब बात करते हैं फीचर्स की। आइए फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करें हम ऑब्जेक्टिव्स की। देन फर्स्ट वन इज डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, पहली फीचर ऑब्जेक्टिव की ये है कि ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है व्हाट इज टू बी डन। ये तय करेगा कि क्या करना है। आपका ऑब्जेक्टिव आपको बताता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा कि अब आगे क्या करना है आप लोगों ने। ठीक है। दूसरी फीचर की बात करें ऑब्जेक्टिव की, देन द सेकंड फीचर वी हैव इज दैट इट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एंड रिजल्ट है प्लानिंग का। आप जितनी भी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसका एंड में रिजल्ट क्या चाहिए आपको, दैट वी शुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। सो एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, सॉरी एंड रिजल्ट मैंने मिस कर दिया, एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। देन द थर्ड फीचर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव्स। हम जितने भी काम करेंगे, हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे, वो सारे हमें जो गाइड करेंगी, वो किस तरफ गाइड करेंगी, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। हम जो भी काम करने वाले हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करने वाले हैं, वो सब उनका डायरेक्शन क्या होगा, किस पर्पस से होंगी वो, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देन मूव नेक्स्ट, अगली फीचर पर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जी, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। आपकी ओवरऑल जो प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए, उसको एक गाइड की तरह सर्व करता है, यानी वहां आपको ये दिशा दिखाता है। इट सर्व एज अ, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। आपके जो ओवरऑल प्लान्स बनने हैं, उनमें ये गाइडलाइन की तरह काम करेगा, वहां आपको ये डायरेक्शन देता है। ठीक है। आपके डिसीजंस लेने में हेल्प करता है
कि क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो डिसीजन लेना है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करे, तो उस तरीके से ये आपको गाइड करता है. देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इट डिफाइंस फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज. यानी ये बताएगा, ये डिफाइन करेगा कि फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं. ठीक है, हमें हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां आपको लेकर जाता है. सो इट डिफाइंस फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमें कहां पहुंचना है फ्यूचर में वो आपको बताता है. कौन? आपका ऑब्जेक्टिव आपको बताता है. ठीक है, देन दीज आर यूजुअली सेट अप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्टिव्स बनाता कौन है? ऑब्जेक्टिव बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, तो कौन बनाता है ऑब्जेक्टिव्स को? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजी. ठीक है, आइए जी. हाँ जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्लान को, दैट इज स्ट्रेटेजी. हमने आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी को. तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी जैसे मैंने पहले बताया, ये ना तो सिंगल यूज प्लान है, ना ही स्टैंडिंग प्लान है. ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, ना तो ये सिंगल यूज प्लान है आपका और ना ही स्टैंडिंग प्लान है स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी क्या है ये समझें. स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव को आप क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में? कॉम्प्रिहेंसिव को आप कह सकते हैं डिटेल्ड. इट इज अ डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमने पहले डिस्कस किया, उन्हें अचीव करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो डिटेल्ड प्लानिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी. वो क्या कहलाती है जी? वो स्ट्रेटेजी कहलाती है. ठीक है ना. अगर डायमेंशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है हमारी स्ट्रेटेजी में. पहला कि आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें, डिटरमाइन कर लें. ठीक है, किनको? अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करें. ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि स्ट्रेटजी किस बेसिस पर बनाई जाए? स्ट्रेटजी बनाई ही जाती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगी, उसका कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप बना रहे हैं, वही तो आपकी स्ट्रेटेजी है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने होंगे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के बाद आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एडप्ट करते हैं कि भैया हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये काम करेंगे, ये इस तरीके से हम काम करेंगे. ठीक है, आपने देख लिया कि कोर्स ऑफ एक्शन भी आपने डिसाइड कर लिया. अब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास वो साधन भी होने चाहिए ताकि आप इस कोर्स को, ठीक है, फॉलो करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को तक पहुंच सके, उन्हें अचीव कर सके. देन द थर्ड डायमेंशन इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो इन 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, आपको डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को. फिर यू हैव टू डिसाइड अपॉन, यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, आप किस तरीके से काम करेंगे. ठीक है, एंड देन वंस यू हैव डिसाइडेड इट, यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज ताकि आप इसे एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं. नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी. पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो बनाता है स्ट्रेटेजी को. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा?
टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे के प्लान्स बनेंगे, प्रोसीजर्स बनेंगे, वो सब बाद में होगा, इसके बेसिस पर होगा, और वो लोग नीचे वाले लोग बनाएंगे, मिडिल लेवल बनाएगा, लोअर लेवल बनाएगा। नाउ इट इज अ ब्लूप्रिंट दैट प्रोवाइड्स आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यानी बाउंड्रीज जिसे बता देना, ब्लूप्रिंट बता देना कि बिजनेस क्या करेगा, कैसे करेगा, सारी बातें, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी वो आपको बताता है, ठीक है। चलिए, देन आवर स्ट्रेटेजी इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच वी ऑपरेट, ठीक है। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, ये डिपेंड करती है कि हम किस टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट का हम पर सीधा इम्पैक्ट आता है। हमने चैप्टर पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके साथ, तो आपने वहां समझा है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट करता है। वी हैव टू continuously monitor it, we have to analyze that environment, and accordingly we have to make a strategy so that we can overcome those obstacles, we can get all the opportunities, we can flourish the opportunities, ठीक है। हम उन्हें सारी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें हम टेकअप कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और स्ट्रेटेजी जब हम बना रहे हैं तो हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर वी हैव इज दैट इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपने फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शन कौन देता है, उनमें हेल्प कौन करता है, आपकी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करती है, ठीक है। आपका स्कोप क्या होगा, ठीक है, आपका कवरेज क्या होगा वहां पर, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी आपको बताती है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, डायमेंशंस एंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी वी हैव गॉन। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे, और अगला पार्ट जो हमारा होगा पॉलिसीज, और पॉलिसीज आपको पता है ये स्टैंडिंग प्लान्स हैं, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान, दैट इज पॉलिसीज। अगर बात करें पॉलिसीज की, तो पॉलिसी को आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका, ठीक है। जो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, ठीक है, जब उसके लिए आप रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, उसके लिए आप जब एक रिस्पॉन्स तैयार कर लेते हैं, जनरल रिस्पॉन्स तैयार कर लेते हैं, देन इट इज नोन एज अ पॉलिसी। सो आप पॉलिसी के लिए कहेंगे अ पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ जनरल रिस्पॉन्स। ये जनरल रिस्पॉन्स है किसका, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ सिचुएशन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है इन जनरल, ये कौन बताता है, ये बताता है आपको पॉलिसी। यानी पॉलिसी को अगर आप डिफाइन करने जाएं तो यही होगा, पॉलिसी क्या है जी, एक जनरल रिस्पॉन्स है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ठीक, कॉमन जनरल है, एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट इन जनरल आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, काम करना है, ठीक है। अब पॉलिसी आपका स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि जनरली आपको इसी को फॉलो करना है, नाम से देखो ना जनरल है, तो स्टैंडिंग आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है किसी खास चीज के लिए, इन जनरल है, तो हमारा ये स्टैंडिंग प्लान हो गया पॉलिसी, ठीक है। इन शॉर्ट, इन लेमन लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं ऑन वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, ठीक है। अपना जो खुद का तरीका होगा ऑर्गेनाइजेशन का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का, वो क्या कहलाएगा जी, पॉलिसी कहलाएगा, ठीक है। नाउ पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो पॉलिसीज हर लेवल पर बनाई जाती हैं। आप बात करें टॉप लेवल की, ठीक है, वो भी पॉलिसीज बनाते हैं, क्यों, उनके सामने भी तो सिचुएशंस अराइज होती हैं, उनके सामने भी तो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, टॉप लेवल को भी पॉलिसीज की जरूरत होती है। आप बात करें मिडिल लेवल की,
तो मिडिल लेवल को भी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. व्हाई? द सेम रीजन दैट they also come across different problems or situations with which they have to deal. ठीक है, तो उन्हें भी पॉलिसीज बनानी पड़ती है. एंड द सेम वे लोअर लेवल जो हमारा है, इनको भी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. ठीक है, ताकि ये भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सके. ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको, दीज आर मेड एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हर लेवल पर बनाई जाती हैं. अगली बात सुनिए जी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एनकरेज इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉइज. कैसे होता है ये इनिशिएटिव, कैसे एनकरेज करते हैं हम एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव लेने के लिए. यहां पर देखिए, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस है ना, वो अल्टीमेटली जो जनरल रिस्पॉन्स है वो एम्प्लॉइज ने ही तो देना है. जनरली एम्प्लॉइज को तो रिस्पॉन्ड करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. सॉरी. हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, पॉलिसी फॉर्मुलेशन आपके एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है टू टेक इनिशिएटिव. ठीक है, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज टू बी डन थ्रू द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को ही उसे इम्प्लीमेंट करना है. दे हैव टू डील विद इट रेगुलरली. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वी टेक द कंसल्टेशन ऑफ आवर एम्प्लॉइज एज वेल. उनको भी इसमें शामिल किया जाए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. ये क्या पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, अब ये जब उन्हें हम इस तरीके से शामिल कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से उन्हें इनिशिएटिव लेने पर एनकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपना ओपिनियन दें, अपनी सलाह दें ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसीज बननी चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज किया इस तरीके से. ठीक है, चलिए जी, देन लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ पॉलिसीज. फर्स्ट फीचर इज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. यू नो, all your plans are based on your objectives. आप बात करें, ऑब्जेक्टिव तो है ही आपके सामने, उसके बाद के जितने भी प्लान हैं ये सभी किस पर बेस्ड है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है. क्यों? क्योंकि आपको अचीव तो ऑब्जेक्टिव्स को ही करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड इसीलिए है. आपकी स्ट्रेटेजी खुद ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है. ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं. आपकी पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे. प्रोसीजर्स जो आप लगाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगाएंगे. मेथड्स जो लगाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने लगाएंगे. आपके जो रूल्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, बजट होंगे, ये सारे इनका अल्टीमेट डायरेक्शन क्या है, टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स और टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये कॉमन होगा. ये जो फीचर है ये कॉमन है हमारी सभी प्लान्स में. Then it guide manager to implement strategy. हमारे मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है. आप लोगों को पता है स्ट्रेटेजी क्या है, हमने डिस्कस किया है कि कंप्रिहेंसिव प्लान है. ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. अब उस कंप्रिहेंसिव प्लान को भी अचीव करने के लिए आपके को पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. ठीक है, तो ये आपके मैनेजर्स को गाइड करता है कि आप इंप्लीमेंट कर सकें अपनी स्ट्रेटेजी को. जो कंप्रिहेंसिव प्लान आपने बनाया है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उसे लागू किया जा सके, उसे एग्जीक्यूट किया जा सके. ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड सिचुएशन. ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज्ड वे है. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग तरीका हो गया. तो ये कस्टमाइज्ड वे हुआ किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए. ठीक है जी, चलिए. सो नेक्स्ट वी मूव टू दिस लास्ट फीचर, दैट इज इट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर मैनेजर्स विद इन विच दे हैव टू ऑपरेट. ठीक है, आपकी पॉलिसीज आपके मैनेजर्स के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए एक ब्रॉड पैरामीटर दे दिया जाता है, गाइडलाइन दे दी जाती है कि भैया आपको इसके अंडर ऑपरेट करना है. यू हैव टू वर्क एज पर आवर
पॉलिसीज। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपको अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेना है। सो पॉलिसी एक्ट एज ए जनरल रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉलिसी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी काम हम अगले टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है जी। थैंक यू।